Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on sale at split off point or process further. ठीक है? So, a company processes different products from a certain raw material. एक company different product process करती है एक raw material से. The raw material is processed in process 1 where normal loss is 10% of input to give product A and B in the ratio 3:2. इसमें देखिए चार्ट बनाएंगे तो easier हो जाएगा. ये क्या है? raw material है. process 1. ठीक है? raw material है. process 1 है. इसमें वो बोल रहा है कि रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है प्रोसेस 1 में और इसमें प्रोडक्ट आते हैं ए और बी इन द रेशियो 3:2. राइट, यही लिखा है कि प्रोडक्ट है ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 एंड नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट. नॉर्मल लॉस कितना है? 10% ऑफ इनपुट. ये याद रखिए 10% ऑफ क्या है? इनपुट है नॉर्मल लॉस. नाउ बी इज सोल्ड डायरेक्टली. बी तो क्या है? डायरेक्टली सेल हो जाता है. ए के बारे में क्या लिखा है अब देखिए. ए इज प्रोसेस्ड फर्दर इन प्रोसेस 2. ए आगे भी प्रोसेस होता है प्रोसेस 2 में. वो प्रोसेस ए थी, रॉ मटेरियल से क्या बना? ए बी 3:2 रेशियो में नॉर्मल लॉस 10%. ठीक है, ऑफ इनपुट. अभी ए आगे प्रोसेस होगा प्रोसेस 2 में जहां नॉर्मल लॉस है 12.5% ऑफ आउटपुट. नॉर्मल लॉस कितना है? 12.5% ऑफ आउटपुट टू गिव प्रोडक्ट सी एंड डी इन द रेशियो 5:3. अब देखिए ए जो है वो क्या? नॉर्मल लॉस एट द रेट 12.5% ऑफ आउटपुट और क्या प्रोडक्ट देता है? सी और डी इन द रेशियो 5:3. ठीक है, आगे देखिए. एट दिस पॉइंट सी एंड डी हैव सेल वैल्यूज ₹55 एंड ₹40 पर केजी रिस्पेक्टिवली. इस पॉइंट पे सी और डी की सेल वैल्यू कितनी है? ₹55 और ₹40 इस पॉइंट पे. ठीक है, जब ए स्प्लिट होगा सी और डी में 5:3 रेशियो में, नॉर्मल लॉस है 12.5% ऑफ आउटपुट. इस पॉइंट पे सी की सेल वैल्यू 55, डी की 40. सी कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर इन प्रोसेस 3 विथ प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,95,600 एंड नॉर्मल वेस्टेज 5% ऑफ इनपुट एंड देन बी सोल्ड एट ₹66 पर केजी. अब क्या दिया है? सी प्रोसेस हो सकता है फर्दर प्रोसेस 3 से. ये सी और प्रोसेस होगा. कहाँ है सी? प्रोसेस 3. जाएगी प्रोसेस 3. ये और प्रोसेस होगा और कितना इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट है? 3,95,600. प्रोसेसिंग कॉस्ट और नॉर्मल लॉस एट द रेट 5% ऑफ इनपुट. ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना है? 5% ऑफ इनपुट एंड बी सोल्ड एट ₹66 पर केजी. और फिर वो किस में कितने रुपए में बिक जाता है? एट द रेट ₹66 पर केजी. राइट, और इसके अलावा देखिए डी कैन बी प्रोसेस फर्दर इन प्रोसेस 4 विथ प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,82,500 एंड नॉर्मल वेस्टेज 12.5% ऑफ आउटपुट एंड सोल्ड एट ₹55 पर केजी. डी क्या होता है? डी भी फर्दर प्रोसेस होता है. प्रोसेस 4 में कितना प्रोसेसिंग कॉस्ट है? 3,82,500. नॉर्मल लॉस कितना होता है? एट द रेट 12.5% ऑफ आउटपुट. राइट, और कितने रुपए में सेल होता है? एट द रेट ₹55 पर केजी. राइट,
आगे देखिए, द नॉर्मल वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू। हर एक प्रोसेस की जो भी नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल लॉस है, उसका कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 2 लाख kgs ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस 1। प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है? 2 लाख kgs। यूजिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेवेन्यू अप्रोच, एडवाइज वेदर सेल एट स्प्लिट ऑफ और फर्दर प्रोसेसिंग इज बेटर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट सी और डी। मतलब क्या कि सी और डी को अभी बेच देना है या प्रोसेस करके बेचना है। अभी क्या ₹55 और ₹40 में बिक रहे थे, बाद में ₹66 और ₹55 में बिकेंगे, तो तभी बेच देंगे या फिर उन पे खर्चा करके बाद में बेचें, ये आपको बताना है इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेवेन्यू अप्रोच से। ठीक है, सो बेसिकली आप ये देखिए क्या 2 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड है, तो यहाँ पे देखिए 2 लाख kg इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, 2 लाख kgs, 3:2 A और B, और नॉर्मल लॉस कितना है? 10% ऑफ इनपुट। मतलब नॉर्मल लॉस तो कितना हो गया? 2 लाख इंटू 10%, मतलब कितना हो गया ये? 20,000 नॉर्मल लॉस। यहाँ पे मैं ग्रीन से लिखते जाती हूँ, 20,000 kgs, ये क्या हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया। सो 2 लाख माइनस 20,000 कितना बचा? 1,80,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे। सो 1,80,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना? 1,08,000। यहाँ पे कितना बचा था? 1:2, 1,80,000। सो 3:2 में कैसे डिवाइड करेंगे? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। ठीक है, सो 1,08,000 kgs, और B कितना हो गया? इंटू 2, 72,000 kgs। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रोसेस होगी यहाँ पे 2, तो नॉर्मल लॉस कितना होगा यहाँ पे? 12.5% ऑफ आउटपुट होगा नॉर्मल लॉस। मतलब क्या? ये जो इनपुट है ये 100% है, उसका 12 ये देखिए, ये जो इनपुट है वो कितना है? 12.5% ऑफ आउटपुट क्या है? नॉर्मल लॉस है। मतलब इसको कैसे निकालेंगे देखिए, जो इनपुट है वो कितना है? 112.5% है। देखिए, ये अगर 112.5 है तो तब जाके ये नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 12.5 हुआ, और आउटपुट हुआ 100। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल लॉस कितना है? 12.5% ऑफ आउटपुट, सो 12.5% ऑफ 100। ठीक है, समझ में आया? मतलब 12.5%, 112.5 कितना होगा? 1,08,000। समझिए आप, नॉर्मल लॉस कितना है? 12.5% ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर आउटपुट 100 है और उसका 12.5% नॉर्मल लॉस है, तो ये जो इनपुट है 1,08,000 वो कितना है? 112.5। समझ में आया? ये नॉर्मल लॉस है 12.5% ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट आपने कर दिया 100, आपने कर दिया नॉर्मल लॉस 12.5, तो इनपुट क्या होगा? नॉर्मल लॉस प्लस आउटपुट 112.5, वो कितना है? 1,08,000। सो जब ये 1,08,000 है तो 112.5, तो 12.5 कितना होगा? कैलकुलेशन देखिए, जब 1,08,000 कितना है? 112.5, तो 12.5 कितना होगा? कितना होगा? 12,000, राइट? ये 12,000 हो गया। 1,08,000 में से 12,000 तो क्या हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया। सो अभी 96,000 को हम स्प्लिट करेंगे 5:3 में, यानी 96,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 कितना? 60,000 kgs, और ये इंटू 3 36,000 kgs। राइट, ये समझ में आ गया। उसके बाद आप ये प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, प्रोसेस 3, उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी 3,95,600, लेकिन नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट, तो 60,000 है इनपुट इंटू 5%, यानी नॉर्मल लॉस है 3,000, तो आउटपुट कितना आएगा?
60,000 माइनस 3,000 57,000। आपको समझा? बेसिकली मैंने इस साइड क्या किया, देखिए 2 लाख केजीज तो रॉ मटेरियल है, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट यानी 2 लाख का 10% 20,000 केजीज, बचे 1,80,000 केजी को मैंने 3:2 में डिवाइड किया, 1,08,000 और 72,000। बी को तो ऐसे ही सेल कर देना है, ए को और प्रोसेस करना है, तो उसमें क्या होगा 12.5% ऑफ आउटपुट नॉर्मल लॉस होगा, और बाकी के बचा जो कंपोनेंट है केजीज है वो सी और डी में डिवाइड होगा 5:3 रेशियो में। तो नॉर्मल लॉस 12.5% ऑफ आउटपुट, यानी अगर आउटपुट 100 है तो 12.5% लॉस है, तो इनपुट कितना होगा 112.5। तो 112.5 अगर 1,08,000 है तो 12.5 कितना, ये फॉर्मूला रखेंगे और निकाल देंगे नॉर्मल लॉस 12,000। ठीक है, 1,08,000 क्या है, इनपुट है, 12,000 नॉर्मल लॉस है, तो 96,000 बचे हुए केजीज है, उसको हमने डिवाइड किया 5:3 में, 60,000 इज टू 36,000। ठीक है, 60,000 में आपको बोला है कि नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है, यानी 60,000 का 5% 3,000, तो आउटपुट कितना हुआ 60,000 माइनस 3,000 57,000। समझ में आ गया? इसके बाद इधर देखिए आप, नॉर्मल लॉस कितना बोला है 12.5% ऑफ आउटपुट, यानी अगर आउटपुट 100 है 12.5% नॉर्मल लॉस है, तो इनपुट कितना है 112.5 क्या है, इनपुट है। सो यहाँ पे देखिए 36,000 अगर 112.5 है तो 12.5 कितना होगा, कितना होगा 4,000, ये होगा 4,000। सो आउटपुट कितना हो जाएगा टोटल, ये जो इनपुट है 36,000 माइनस 4,000 32,000। समझ में आया ये कैसे किया? 36,000 नॉर्मल लॉस है 12.5% ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट 100 है, अगर लॉस 12.5 है तो इनपुट है 112.5। सो इनपुट है 36,000, 36,000 इज 112.5, तो 12.5 कितना होगा 4,000। इनपुट है 36,000, लॉस है 4,000 नॉर्मल लॉस, सो आउटपुट कितना है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस आउटपुट, राइट 32,000। ये आपको चार्ट समझ में आ गया? अगर ये चार्ट बना लिया ना तो अब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मेन ये चार्ट ही है। ठीक है, अब आपको देखना है स्टेटमेंट, आपको बेसिकली बताना है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना है सी और डी को या फिर फर्दर प्रोसेस करके। शोइंग डिसीजन ऑफ on sale at split off point or process further। ठीक है, आपको ये बताना है। तो अभी प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी का आपको बताना है। अभी देखिए सबसे पहले क्वांटिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आपके पास क्वांटिटी कितनी है स्प्लिट ऑफ पॉइंट में केजीज में। ये देखिए जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट है तो हमारे पास, हमने पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है। पहले हमने क्या किया, रेशियो से डायग्राम बना लिया कि ठीक है कुछ भी रॉ मटेरियल है 3:2 रेशियो में ए और बी में बटेगा, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट, फिर ए जो है वो सी और डी में बटेगा, नॉर्मल लॉस है 12.5% ऑफ आउटपुट, ऐसा पूरा बना लिया। उसके बाद आपके पास दिया था रॉ मटेरियल है 2 लाख केजीज, तो उस हिसाब से नॉर्मल लॉस ए बी, फिर ए को नॉर्मल लॉस सी डी, इन सब में बांट दिया। ठीक है, अभी आप देखिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इनका क्वांटिटी है 6, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ए को स्प्लिट किया सी में और डी में, तो सी कितना है 60,000 केजी और डी कितना है 36,000 केजीज। ठीक है, फिर क्या, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट,
सेलिंग प्राइस कितना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे? देखिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे केजीज कितने हैं, 60,000 केजीज और 36,000 केजीज, और सेलिंग प्राइस कितना है 55 और 40, राइट। अब हमको क्वेश्चन पे जाना ही नहीं पड़ रहा है, हम समरी चार्ट देख के ही पता लगा ले रहे हैं, राइट। ₹55, ₹40 पर केजी। सेल्स रेवेन्यू A into B, 60,000 into 55, 33 lakh, 36,000 into 40, 14,40,000, ठीक है। ये हो गया सेल्स रेवेन्यू। नाउ डी, क्वांटिटी और आउटपुट इफ प्रोसेस्ड फर्दर। अगर आगे प्रोसेस किए तो क्या होगा, हमारे पास कितना बचेगा? देखिए अगर अभी बेच दिया तो 60,000 केजी थे, ₹55 के हिसाब से बिक रहा था 33 लाख, 36,000 केजी थे, ₹40 के हिसाब से बिक रहा था 14,40,000। अगर आगे प्रोसेस किए तो बाद में कितना केजीज बचेगा, 57,000 केजीज सी का, और डी का कितना 32,000 केजीज, और कितने रुपए में बिकेगा, ₹66 और ₹55, राइट। सो 57,000 केजी और यहाँ पे 32,000 केजी। अब ये बिकेगा कितने में अगर आपने फर्दर प्रोसेस कर दिया तो? सेलिंग प्राइस 60, कितना है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। प्रोडक्ट डी का तो कितना है, ₹55 पर केजी है, लेकिन सी का कितना है, ₹66 पर केजी, राइट। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 66 पर केजी, ₹55 पर केजी, ठीक है। सो सेल्स रेवेन्यू डी इंटू ई, 57,000 इंटू 66, 37,62,000, 32,000 इंटू 55, 17,60,000, ठीक है। तो अब ये निकल गया कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, फर्दर प्रोसेस किया तब सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। सो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा, 37,62,000 माइनस 33 लाख, कितना 4,62,000। ये क्या करेंगे, F माइनस सी, ये 17,60,000 माइनस 14,40,000, 3,20,000। ये क्या हो गया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया, 4,62,000 और 3,20,000। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के हिसाब से तो देखिए दोनों में पॉजिटिव इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ही है, इसमें भी रेवेन्यू बढ़ा है प्रोडक्ट सी में, और प्रोडक्ट डी में भी क्या रेवेन्यू बढ़ा है। अगर हम अभी नहीं बेचते और कब बेचेंगे, फर्दर प्रोसेस करके, लेकिन जब अभी नहीं बेचते और फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे उस बीच में क्या लगी है, कॉस्ट भी लगी है, राइट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, वो कितनी कॉस्ट लगी है देखेंगे हम। सी में कितनी लगी है, सी में लगी है 3,95,600 और डी में कितनी लगी है 3,82,500, राइट। दिस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकल गया, उसमें से इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी, राइट। ये क्या है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ये पॉइंट क्या है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पता चला कैसे निकला, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे रेवेन्यू निकाला, फर्दर प्रोसेस करके जो रेवेन्यू निकलता है वो निकाला, माइनस किया फर्दर प्रोसेस वाला रेवेन्यू माइनस स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला रेवेन्यू, तो आ गया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। फिर आपके पास आएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये क्या है, गिवन है 3,95,000
और 3,82,500. सो प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब G माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब H, राइट. 4,62,000 माइनस 3,95,000 कितना? 3,95,600 कितना? 66,400. और ये क्या? 3,20,000 माइनस 3,82,500 तो कितना आ गया? माइनस 62,500. तो ये क्या आ गया? लॉस आ गया. डिसीजन क्या होगा? डिसीजन होगा, देखिए यहाँ आगे प्रोसेस करके बेचने में क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है. सो इसका क्या है? प्रोसेस फर्दर. यहाँ पे आगे प्रोसेस करके बेचने में लॉस हो रहा है. सो सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. इजी है. सी को क्या करना है? प्रोसेस करना है फर्दर. और डी को क्या करना है? सेल करना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, राइट. बेसिकली आपको यही पूछा था कि प्रोसेस करना है या सेल करना है. आपने समरी चार्ट बनाया और उसके बाद आपने स्टेटमेंट बनाया. आपको पता चल गया कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट जब किया तो यहाँ प्रॉफिट आया तो इसको प्रोसेस करो फर्दर. यहाँ लॉस आया तो उसको चुपचाप सेल कर दो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, राइट. दिस इज इट. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.